कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जब अर्जुन ने अपने प्रियजनों को सामने खड़ा देखा, तब उसका हृदय कमजोर हो गया, हाथ से गांडीव छूट गया और वह युद्ध करने से पीछे हट गया। तब श्री कृष्ण ने अपना मौन तोड़ा। अब प्रारंभ होता है गीता का पहला उपदेश, सांख्य योग, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा, मृत्यु, धर्म और कर्म का शाश्वत ज्ञान देते हैं। यही वह अध्याय है जहां से गीता केवल एक संवाद नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शन बन जाती है। आइए सुनते हैं श्री कृष्ण द्वारा दिए गए दिव्य ज्ञान को। संजय ने कहा, उस समय करुणा और शोक से व्याकुल, आंसुओं से भरे नेत्रों वाले अर्जुन से श्री कृष्ण ने कहा। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, यह मोह तुम्हें इस विषम समय में कहां से आ गया? यह न तो आर्यों को शोभा देता है, न स्वर्ग दिला सकता है और न ही कीर्ति बढ़ाता है। हे पार्थ, इस कायरता को त्यागो, यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। हृदय की दुर्बलता को छोड़ो और उठो, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं कैसे पितामह भीष्म और गुरु द्रोण पर बाण चला सकता हूं? वे तो पूजनीय हैं। मुझे तो उनसे युद्ध करने की अपेक्षा भिक्षा मांगकर जीवन बिताना अधिक उचित लगता है, क्योंकि वे मेरे गुरुजन हैं। उन्हें मारना पाप ही होगा, चाहे वे लालच में क्यों ना हों। हमें यह भी नहीं पता कि हम जीतेंगे या वे। यदि हम उन्हें मारें जिनके बिना जीना भी नहीं चाहते, तो हमारा जीवन भी निरर्थक है। अब मैं आपके शिष्य रूप में आपके चरणों में समर्पित हूं। मुझे जो उचित हो वह बताइए, क्योंकि मैं अत्यंत भ्रमित हूं। मुझे राज्य, सुख या जीवन से कोई लाभ नहीं दिखता। यह शोक मेरे मन से नहीं जा रहा, भले ही मैं पृथ्वी का सम्राट बन जाऊं। संजय ने कहा। कहने के बाद अर्जुन मौन हो गया और युद्ध न करने का निश्चय करके रथ में बैठ गया। उस समय श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए दोनों सेनाओं के बीच स्थित अर्जुन से कहा। श्री कृष्ण बोले, तुम ऐसे लोगों के लिए शोक कर रहे हो जो शोक के योग्य नहीं है, फिर भी तुम ज्ञान की बात कर रहे हो। ज्ञानी न जीवित के लिए शोक करते हैं, न मृत के लिए। न तो मैं कभी नहीं था, न तुम, न ये राजा, और न ही आगे ऐसा होगा कि हम कभी नहीं रहेंगे। जैसे देह में बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था आती है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करती है। ज्ञानी व्यक्ति इसमें विचलित नहीं होता। इंद्रियों के संपर्क से सुख दुख होते हैं जो अस्थायी हैं। हे अर्जुन, उन्हें सहन करना सीखो। जो व्यक्ति सुख दुख में विचलित नहीं होता, वही मृत्यु के समय स्थिर बुद्धि होकर अमृता प्राप्त करता है। असत जो नहीं है का अस्तित्व नहीं होता, और सत जो है का अभाव नहीं होता। यह तत्वदर्शी मुनियों द्वारा समझा गया है। जान लो कि जो सब में व्याप्त है वह नाशवान नहीं है। यह अविनाशी आत्मा ही सत्य है। यह शरीर नाशवान है, लेकिन इसमें स्थित आत्मा अविनाशी है। इसलिए हे भरतपुत्र, युद्ध करो। जो यह सोचता है कि आत्मा मारता है या मारा जाता है, वह अज्ञान है। आत्मा न मारता है, न मारा जाता है। आत्मा कभी उत्पन्न नहीं होती, न ही मरती है। न वह पैदा हुई है, न होती है, न होगी। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश से इसका नाश नहीं होता। जिसने आत्मा को अजन्मा, अविनाशी और नित्य जान लिया है, वह कैसे किसी को मार सकता है या मरवा सकता है? जैसे मनुष्य पुराने कपड़े त्याग कर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया धारण करती है। यह आत्मा न शस्त्रों से काटी जा सकती है, न अग्नि से जलाई जा सकती है, न जल से गीली की जा सकती है, न वायु से सुखाई जा सकती है। यह आत्मा अकाट्य, अजलनशील, अशोष्य और अचल है। यह सर्वत्र व्याप्त, स्थिर और सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय और अपरिवर्तनीय है। इसे जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है। यदि तू आत्मा को जन्म लेने और मरने वाला भी माने, तब भी तुझे शोक नहीं करना चाहिए। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरा है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। इसलिए जिसे टाला नहीं जा सकता, उस पर शोक क्यों? सभी प्राणी जन्म से पहले अव्यक्त होते हैं, जन्म के बाद प्रकट होते हैं और फिर अंत में अव्यक्त हो जाते हैं। इसमें शोक की क्या बात? कोई आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है, कोई उसे अचरज की तरह सुनता है, और कोई उसे जानकर भी नहीं समझ पाता। हे भरतपुत्र, यह आत्मा शरीर में निवास करती है और अमर है, इसलिए तू किसी के लिए शोक मत कर। यदि तुम अपने क्षत्रिय धर्म को समझते हो, तो तुम्हें युद्ध से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि यह धर्म युद्ध तुम्हारे लिए अवसर है। हे अर्जुन, ऐसे भाग्यशाली योद्धा होते हैं जिन्हें अपने आप खुले हुए स्वर्ग के द्वार के समान धर्म युद्ध का अवसर मिलता है। यदि तुम इस धर्म युद्ध से मुंह मोड़ते हो,
तो तुम अपने कर्तव्य और कीर्ति को खो दोगे और पाप का भागी बनोगे। लोग हमेशा तुम्हारी निंदा करेंगे और एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए अब कीर्ति मृत्यु से भी बड़ी होती है। महाभारत के योद्धा सोचेंगे कि तुम भय से युद्ध भूमि से भागे और जो तुमसे पहले बहुत सम्मान करते थे वे भी तुम्हें तुच्छ समझेंगे। तुम्हारे शत्रु तुम्हारा अपमान करते हुए अनेक कठोर वचन कहेंगे। इससे अधिक दुख क्या हो सकता है? यदि तुम युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग जाओगे और यदि जीते तो पृथ्वी पर राज्य भोगोगे। इसलिए उठो, युद्ध करने का निश्चय करो। सुख दुख, लाभ हानि और विजय पराजय को समान समझकर युद्ध करो। इस प्रकार कर्म करने से तुम पाप के भागी नहीं बनोगे। अब तक मैंने तुम्हें ज्ञान योग बताया, अब कर्म योग समझाता हूँ। इस मार्ग पर चलने से कोई प्रयास व्यर्थ नहीं जाता और थोड़ा भी अभ्यास बड़ा कल्याण करता है। इस मार्ग में न कोई हानि होती है न व्यतिक्रम, और थोड़ा भी अभ्यास बड़ा लाभ देता है। इस योग में बुद्धि एकाग्र होती है, जबकि अस्थिर बुद्धि वाले अनेक विकल्पों में उलझ जाते हैं। अज्ञानी लोग वेदों की फलप्रद बातों में लगे रहते हैं, जो स्वर्ग की इच्छाओं से प्रेरित होकर जन्म और कर्म में बंधे रहते हैं। ऐसे भोग और ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले लोगों की बुद्धि योग में स्थिर नहीं होती। हे अर्जुन, वेद त्रिगुणों तक सीमित हैं। तुम इन गुणों से ऊपर उठो, द्वंद्वों से मुक्त हो और आत्मा में स्थित रहो। जैसे एक छोटे जलाशय की उपयोगिता नदी से मिलने पर समाप्त हो जाती है, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति के लिए वेदों की सीमित बातों की कोई विशेष उपयोगिता नहीं होती। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। इसलिए फल की चिंता मत करो और न ही कर्म न करने में आसक्त हो। हे अर्जुन, कर्म में समत्व बुद्धि रखो। सफलता और असफलता दोनों में समान भाव से कर्म करो, यही योग है। फल की इच्छा वाला कर्म बहुत ही हीन है, इसलिए बुद्धि योग में लगो, क्योंकि बुद्धियुक्त कर्म बंधन से मुक्त करता है। जो व्यक्ति बुद्धि योग से कर्म करता है वह इस जीवन में पुण्य और पाप से ऊपर उठ जाता है। इसलिए इस योग में स्थित हो। बुद्धि योग में स्थित ज्ञानी व्यक्ति अपने कर्मों के फल को त्याग कर जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और परम स्थिति को प्राप्त करते हैं। जब तुम्हारी बुद्धि मोह से पार हो जाएगी, तब तुम वेदों की कही सुनी बातों से भी ऊपर उठ जाओगे। जब तुम्हारी बुद्धि अडिग और एकाग्र हो जाएगी, तब तुम योग में स्थित हो जाओगे। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की पहचान क्या है? वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? भगवान बोले, जब मनुष्य सभी इच्छाओं को त्याग देता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, तब वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। जो व्यक्ति सुख दुख में विचलित नहीं होता, राग द्वेष से मुक्त होता है और जिसकी बुद्धि स्थिर है, वह स्थित प्रज्ञ है। जो किसी भी वस्तु में आसक्ति नहीं रखता और न शुभ में हर्ष करता है न अशुभ में घबराता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। तरह भीतर खींच लेता है, उसकी बुद्धि स्थिर कहलाती है। इंद्रियां विषयों से तो दूर हो जाती हैं, लेकिन उनमें आसक्ति बनी रहती है। वह भी नष्ट हो जाती है जब आत्मा परम को प्राप्त करती है। हे अर्जुन, संयमित व्यक्ति की इंद्रियां भी बलपूर्वक उसे विचलित कर सकती हैं। इसलिए उन्हें वश में कर लो और मन को मुझ में स्थित करो। ऐसा करने वाला ही स्थिर बुद्धि कहलाता है। जब व्यक्ति विषयों का चिंतन करता है, तब उसमें आसक्ति उत्पन्न होती है। फिर आसक्ति से कामना और कामना से क्रोध जन्म लेता है। क्रोध से भ्रम होता है, भ्रम से स्मृति का नाश होता है, स्मृति के नाश से बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि के नष्ट होते ही व्यक्ति पतन को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति राग द्वेष से मुक्त होकर इंद्रियों को वश में रखकर विषयों में विचरण करता है, वह शांति प्राप्त करता है। शांति से सभी दुखों का अंत हो जाता है और ऐसी शांति में स्थिर बुद्धि हो जाती है। जिसका मन अस्थिर है, वह न तो बुद्धिमान होता है, न भक्त, और न उसे शांति मिलती है, और बिना शांति के सुख संभव नहीं। जब मन इंद्रियों के पीछे भागता है, तब वह बुद्धि को छीन लेता है, जैसे हवा जहाज को उड़ा ले जाती है। इसलिए जिसकी इंद्रियां विषयों से दूर हैं, वही स्थिर बुद्धि है। जो सबके लिए रात है, वह आत्मा में स्थित ज्ञानी के लिए दिन है, और जो सबके लिए दिन है, वह ज्ञानी के लिए रात है। जैसे नदियां समुद्र में जाकर मिलती हैं और समुद्र विचलित नहीं होता, वैसे ही जो इच्छाओं में स्थित रहकर भी शांति में रहता है, वही शांति प्राप्त करता है। जो सभी इच्छाओं का त्याग करता है, बिना ममता और अहंकार के कार्य करता है, वही शांति प्राप्त करता है। हे पार्थ, यह ब्रह्मी स्थिति है। जो इसे प्राप्त करता है, वह मोह में नहीं पड़ता और मृत्यु के समय भी इसमें स्थित रहता है और परम मोक्ष को प्राप्त करता है।